हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हिज मैजेस्टी लेडी युया के लिए वो नूडल्स लेके जाते हैं जो तेंगसिंग ने बनाए हुए थे और वो लेडी युया को काफ़ी पसंद आते हैं। अब आगे यहाँ दूसरी सीन में हमें दिखाया जाता है तेंगसिंग लिंगली से कहती है कि मैं दिन प्रतिदिन बहुत स्किल्स होती जा रही हूँ, मैं जो खाना बनाती हूँ वो बहुत स्वादिष्ट बनता है और अब मुझे खुद पर पूरा कॉन्फिडेंस है कि अगर तुम पूरी लाइफ टाइम तक इस चेयर पर बने रहोगे फिर भी मैं तुम्हारी रक्षा कर सकूंगी और तुम्हारा ख्याल रख सकूंगी। एंड फिर वो कहती है कि तुमने अपने पास्ट में कभी इमेजिन नहीं करा होगा कि तुम अपने फ्यूचर में अपने पेरेंट्स से मिलोगे जो तुम्हारे रियल पेरेंट्स हैं। और वो कहती है कि आपके डैड ने बहुत सारी मुसीबतों का सामना करा है जैसे कि आपकी मदर ने करा है। उन्हें पास्ट के बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं पता था, इसीलिए वो ऐसा बिहेव कर रहे थे, लेकिन उन्हें जैसे ही पता चला तो वो तुरंत तुम्हारे पास आए और अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करी। तो ये क्या गलत है। लिंगली सडनली तेंगसिंग को गले लगा लेता है एंड कहता है, तेंगसिंग मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगी, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी चाहे कुछ हो जाए। तेंगसिंग कहती है, लिंगली आप क्या बच्चे होने का नाटक कर रहे हैं जैसे कि आप छोटे हो। लिंगली कहता है, हाँ मैं बच्चा ही हूँ। तेंगसिंग हंसते हुए कहती है, तो आपका ये आइडिया वर्क कर गया, आप बच्चे ही हैं। एंड तभी लिंगली का फोन रिंग करने लगता है। तेंगसिंग कहती है, आपका फोन रिंग कर रहा है, मुझे चेक करने दो। लेकिन लिंगली उसे नहीं जाने देता है। वो कहता है, यहीं पर रुक जाओ, उसे बजने दो। लेकिन तेंगसिंग कहती है कि अगर कोई इम्पोर्टेंट कॉल हुई तो फिर क्या करोगे, मुझे अटेंड करने दो। एंड वो वहाँ से उठकर फोन को अटेंड कर लेती है। यहाँ पर लिंगली को मन ही मन में काफी गुस्सा आ रहा होता है। वो कहता है, किसकी हिम्मत हुई मेरे मूड को खराब करने की। लेकिन जब तेंगसिंग उस फोन में वो मैसेज देखती है तो उसमें लिखा था कि आज मैं हॉस्पिटल को छोड़ के जा रहा हूँ और आंटी आफ्टरनून में जेवे प्लेस को विजिट करने वाली जब तुम घर पर नहीं होगे। अगर तुम घर पर नहीं होगे तो कोई बात नहीं, जेवे प्लेस में हर जगह पे कैमरे लगे हुए हैं जो कि हर कोने को मॉनिटर कर रहे हैं, तो आप चिंता मत करिएगा। उस फीड को आप बाद में वॉच कर सकते हैं जब आप फ्री हो, लेकिन इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। यानी कि लिंगली ने जेवे प्लेस में हर एक कोने पर कोई ना कोई कैमरा लगा के रखा था जो उस घर में रहने वाले हर पर्सन पर नजर रख रहा था। और लिंगली ने ये सब करा था वो तेंगसिंग के लिए, ताकि वो तेंगसिंग पर हर वक्त नजर रख पाए। तेंगसिंग को इस बारे में पता चलता है तो वो लिंगली से कहती है, लिंगली मुझे इसके बारे में एक्सप्लेन करो कि मॉनिटर का मतलब क्या है, क्या तुम मुझे मॉनिटर कर रहे थे। एंड फिर ये सीन यहीं पर कट होती है। सीन हमें नी की तरफ दिखाई जाती है जो कि हॉस्पिटल में बैठा हुआ था। वो कह रहा होता है कि मुझे बिलीव नहीं होता कि मिस्टर लिंगली ने मेरी कॉल को रिफ्यूज कर दिया। मॉलिन नी से कहती है, मिस्टर नी सब कुछ रेडी हो चुका है, आप कल यहाँ से निकल जाएंगे। गाड़ी एंड बॉडीगार्ड आपका इंतजार कर रहे हैं एंड आपको वहाँ से पिकअप कर लेंगे। नी कहता है कि बॉडीगार्ड किस लिए। मॉलिन कहती है कि बॉडीगार्ड आपकी सिक्योरिटी के लिए रखे जा रहे हैं। इस पर मिस्टर नी कहते हैं कि तुम्हारा क्या, कल तुम नहीं आ रही हो क्या। मॉलिन कहती है, अरे हाँ तुम तो जेवे प्लेस में जा रही हो ना यंग मास्टर के लिए, तो फ्यूचर में मैं वहाँ पर वर्क करने जा रही हूँ, तो इसके लिए मैं वहाँ पर आ सकती हूँ तुम्हारे साथ, है ना, इसमें कोई इशू नहीं है। इस पर मिस्टर नी कहते हैं कि कल वहाँ पर लेडी युया आने वाली है, लेकिन वो पूरी बात नहीं बताता है एंड शांत हो जाता है। मॉलिन कहती है, ठीक है फिर मैं जाती हूँ यहाँ से, गुड नाइट। नी यहाँ पर सोचता है कि मॉलिन को कहीं पता तो नहीं चल गया कि लेडी युया और लिंगली के बीच में क्या रिलेशन है। यहाँ दूसरी सीन में हमारी तेंगसिंग लिंगली से पूछती है कि तुम्हारा इससे क्या मतलब है कि जेवे प्लेस के हर कॉर्नर पर कैमरास लगे हुए हैं और मॉनिटर करे जा रहे हैं। लिंगली कहता है, तेंगसिंग किसका कॉल था, मुझे बताओगे एक बार। तेंगसिंग लिंगली को जोर से स्लैप करती है एंड कहती है, इसका मतलब तुम मुझे तब से मॉनिटर कर रही हो जब से मैं इस हाउस में आई हूँ। लिंगली सडनली पैनिक होते हुए कहता है कि तेंगसिंग मुझे एक बार एक्सप्लेन करने दो इसके बारे में, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। तेंगसिंग रोते हुए कहती है कि मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि तुम कैसे पर्सन हो, तुम कैसे इंसान हो, मुझे लगता था कि मैं तुम्हें जानती हूँ लेकिन मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जानती। मैं इस प्लेस को छोड़कर जा रही हूँ, मैं और तुम्हें नहीं देखना चाहती हूँ। ऐसा बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। लिंगली सडनली उसका हाथ पकड़ता है एंड कहता है, तेंगसिंग रुक जाओ, मेरी बात सुनो। एंड वो अपने पैरों पर थोड़ी देर के लिए खड़ा हो गया था। तेंगसिंग ऐसा देखकर शॉक्ड हो जाती है लेकिन लिंगली नीचे गिर जाता है। तेंगसिंग यहाँ रूम से बाहर आकर घर जाने के लिए भागने लगती है एंड तभी सुसेन उसके पास आती है। वो कहती है, मिस मू आप इस टाइम पे नहीं जा सकती हैं। लेकिन तेंगसिंग सुसेन की एक नहीं सुनती है एंड वो कहती है कि तुम और वो बास्टर्ड सब लोग मिलके मुझ पर नजर रख रहे थे और तुम लोगों को ये अच्छे से पता था कि वो डिसेबल नहीं है, वो बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन तुम लोगों ने मुझसे झूठ बोला। झाओ रन तेंगसिंग को समझाते हुए कहता है कि मिस मू यहाँ पर आप थोड़ी देर के लिए
प्लीज़ शांत हो जाइए, हम लोग बैठ के बात करते हैं। शांति से आपको समझ में आएगा कि यंग मास्टर की इसमें कोई भी गलती नहीं है। झाओशी वहाँ पर लिंगली को लेकर आ जाता है एंड यहाँ पर लेडी युया नी के साथ जेवे प्लेस के लिए आ रही होती है। नी लेडी युया से कहता है कि जेवे प्लेस कोई रॉयल प्लेस नहीं है, लेकिन वो रॉयल प्लेस से कम ही नहीं है, वो बहुत प्यारा है। लेडी युया कहती है आखिर जेवे प्लेस है किसका? लिंगली और मिस मू का, तो फिर वो स्वर्ग जैसा तो होगा ही। एंड कुछ ही देर में वो लोग जीवे प्लेस में आ जाते हैं। लेडी युया को वो प्लेस काफी पसंद आता है एंड कहती हैं कि ये सच में बहुत ब्यूटीफुल है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वो मॉलिन से कहती हैं कि मुझे थोड़ी जेलसी हो रही है कि मॉलिन यहाँ पे वर्क करने वाली है अपने फ्यूचर में। दूसरे सीन में झाओ रेन शुसेन से कहता है कि लेडी युया और मिस्टर नी यहाँ पर आज आने वाले हैं, वो ज़रूर ही रास्ते में होंगे, तब तक के लिए कैसे भी करके मिस मू को यहाँ पर रोक लीजिए। तैंक्सिंग अपने बैग को लेकर वहाँ से जाने लगती है एंड तभी सुसैन आती है, उसका हाथ पकड़ लेती है। वो कहती है मिस मू अभी आप थोड़ी देर के लिए क्यों नहीं रुक जाते हैं? मैंने आपके लिए फेवरेट डिशेस बनाई हैं जो आपको बहुत पसंद है, आप उन्हें खा के चले जाइएगा। तैंक्सिंग एक नहीं सुनती है एंड कहती है नहीं, मुझे आप लोगों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, मुझे जाने दो यहाँ से। एंड तभी दरवाजे पे नी एंड मिस मू आ जाती हैं। नी एंड मिस मू को देखकर वहाँ पर तैंक्सिंग सडनली नी के पास जाती है एंड कहती है मुझे यहाँ पर और नहीं रहना है इन झूठे लोगों के साथ। नी कहता है तैंक्सिंग तुम कहाँ जा रही हो? लिंगली कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो तैंक्सिंग, मत जाओ यहाँ से। तैंक्सिंग लिंगली से गुस्से में कहती है कि तुम इतना सीधा होने का नाटक मत करो, मुझे सब पता है कि तुम क्या हो। एंड फिर लेडी युया कहती हैं मिस मू आपको चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होगा, जब तक आप किसी के साथ रहते हैं, बैठकर बात नहीं करते हैं, उससे अच्छे से नहीं समझते हैं, तो क्या पता कि किसकी गलती हो। पहले आप आराम से बात कर लीजिए, फिर देखती हैं कि किसकी गलती है। एंड तभी मिस्टर नी बोल देते हैं कि नेक्स्ट मंथ आपकी एंगेजमेंट तय हो चुकी है और ऑफिशियल वो होने भी वाली है। तैंक्सिंग चिल्लाते हुए कहती है कि मुझे कोई एंगेजमेंट नहीं करनी है, क्या मुझे मॉनिटरिंग करना, मुझे लव करना होता है? तुम अपने पैरों पे चल सकते थे, लेकिन तुमने मेरी दया पाने के लिए इतना घटिया नाटक करा। लिंगली मैंने तुम्हें अपनी दया दिखाई थी, लेकिन तुमने क्या करा? मैं तुम्हें हेट करती हूँ, आज के बाद कभी मेरे सामने मत आ जाना। एंड फिर सुसैन कहती है कि मिस मू एक्चुअली यंग मास्टर के लिए वो इतना ही बोल पाती है। तभी तैंक्सिंग चिल्लाने लगती है कि मुझे कुछ नहीं सुनना है। वो कहती है कि मुझे अब कुछ नहीं सुनना है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है आप लोग जिंदा हैं या फिर मर गए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप लोग कहाँ पर रह रहे हैं और कहाँ पर नहीं। आप सब लोगों ने मिलकर मुझे धोखा दिया, मैं आप लोगों पे भरोसा नहीं करती हूँ। लिंगली कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे हेट करो या फिर लव करो, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। सो तैंक्सिंग मुझे माफ कर दो प्लीज, सारी मेरी गलती है, मुझे एक बार एक्सप्लेन करने दो। सुसैन एंड झाओ रेन तैंक्सिंग को पकड़कर रूम में ले जाते हैं। तैंक्सिंग गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है लिंगली तुमने कहा था कि मैंग साओलोंग बहुत गंदा है ना? लेकिन तुम उससे भी गंदे हो, तुम बहुत गंदे हो, तुमने मुझे धोखा दिया है। आज से मेरी नज़र में तुम में और साओलोंग में कोई भी फर्क नहीं रह गया है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी और मैं तुमसे नफरत करती हूँ। एंड तभी नी कहता है कि मिस्टर लिंगली आप यहाँ पर गलत हैं, आप ही की गलती है। लिंगली कहता है शट अप, अगर तुम वो मॉनिटरिंग मेंशन नहीं करते तो वो इतनी गुस्सा नहीं होती। एंड लेडी युया कहती हैं लिंगली मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ मिस मू के लिए। लिंगली युया की तरफ नहीं देखता है एंड कहता है कि मुझे लगा था आप मुझसे कभी नहीं मिलना चाहेंगी। नी कहता है कि मैंने आंटी से कहा था कि आपसे वो मिल ले, लेकिन तुम इस तरीके से उनसे बात कर रही हो। लेडी युया इस टॉपिक को अवॉइड करती हैं एंड कहती हैं कि इसे रहने दो, पहले हम मिस मू एंड लिंगली के बारे में बात करते हैं। वो लिंगली से पूछती हैं कि आप फर्स्ट टाइम तैंक्सिंग से कब मिले थे? लिंगली ये सुनकर काफी गहरी सोच में चला जाता है। एंड नी कहता है कि 1.5 साल पहले मिस्टर लिंगली एक रिवर में डूब गए थे, तब तैंक्सिंग ने उन्हें बचाया था। लिंगली अभी भी सदमे में था एंड कहता है कि आप मुझसे इस बारे में क्यों पूछ रही हैं? युया कहती हैं कि मुझे इसका आंसर दो, पहले तुम उससे फर्स्ट टाइम कब मिले थे? लिंगली कहता है ये 9 साल पहले की बात है, जब मैं उससे मिला था। ये सुनकर वहाँ पर सारे लोग शॉक्ड हो गए थे। झाओ रेन यहाँ पर कैलकुलेट करता है एंड कहता है कि ये 9 साल की बात है। तब तो मिस मू 9 साल की थी और यंग मास्टर 17 साल के। एग्जैक्टली 9 साल पहले ही यंग मास्टर का कार एक्सीडेंट हुआ था, तभी की ये बात है। लिंगली बताता है कि जब मैं और झाओ रेन स्कूल जा रहे थे, तब उस कार एक्सीडेंट में झाओ रेन तो कार के नीचे कूद गया था, लेकिन मेरा पैर उसी सीट में फंस के रह गया था। मैं उस गैस को स्मेल कर पा रहा था, उस गैस की वजह से ड्राइवर की मौत हो गई थी और मैं बुरी तरह से अनकॉन्शियस पड़ा हुआ था। और उस टाइम मैं यही सोचता हूँ कि कोई कैसे अपने इतने छोटे हाथों से मेरी जान बचा सकता है। उसने मुझे उस कार से बाहर निकाल लिया,
उस कार को एक्सप्लोर होने से पहले मैं उस पर्सन का फेस कभी नहीं भूल सकता। जब कार एक्सप्लोर हो गई थी तब उसने मुझसे कहा था, थैंक गॉड मैंने तुम्हें बचा लिया, मेरी मेहनत बेकार नहीं गई। और फिर 1.5 साल पहले जब मैं उस चिंचैंग की नदी में डूब रहा था तब फिर से वो फेस मेरे सामने आया जिसने मेरी जान बचाई। मुझे लग रहा था कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन मुझे उसने फिर से बचा लिया। और तभी से मैंने ये तय कर लिया था कि मैं उसी से शादी करूंगा और उसी के साथ रहूंगा। वो मेरी जिंदगी का उजाला है और मैं उसी के साथ रहना चाहता हूँ। वही एक लड़की है जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ। लेडी यूया कहती हैं कि अब तुम उसे इतना प्यार ही करती हो, तुम उसके साथ स्कैम क्यों कर रहे हो? तुम्हें उसे बताना चाहिए कि तुम उसे कितना प्यार करते हो। लिंगली कहता है, अगर मैं कोई स्कैम नहीं करता तो फिर मैं उसे कैसे पा पाता? लेडी यूया कहती हैं, और तुम्हारे लेग्स वो तो बिल्कुल ठीक है, तुमने उसे अपने साथ रखने के लिए ऐसा करा है ना? लिंगली कहता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि वो मुझे अपने आसपास लंगड़ाते हुए देखे। पैर एक खराब हो या फिर दोनों खराब हो, उसमें क्या फायदा जब मैं ठीक से चल ही नहीं सकता। तभी मिस्टर नी कहते हैं कि तुम्हें उसे ये सब कुछ बताना चाहिए और उसका ट्रस्ट जीतना चाहिए। अभी जो तुम कर रहे हो उससे कोई फायदा नहीं है, तुम्हें उसे साफ साफ बता देना चाहिए। लिंगली कहता है कि जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ उसके सामने मैं कोई राजकुमार नहीं बन सकता, तो मैं बस वही कर सकता हूँ जिससे वो मेरे पास रह सके, मेरे साथ रह सके, फिर चाहे उसके लिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े। ये सुनकर लेडी यूया की हंसी आ जाती है एंड वो हंसने लगती है एंड वो हंसते हुए लिंगली से कहती है, लिंगली तुम्हें पता है कि मिसमू को अपने साथ रखने के लिए अच्छा तरीका कौन सा है? जो वर्ड तुमने अभी अभी यहाँ पर बोली है वो वर्ड तुम मिसमू को बोलोगे तो डेफिनेटली वो तुम्हारे साथ रहेंगे। लिंगली उसे सब कुछ बता दो, तुम जो भी चाहती हो। यहाँ पर तेंगसिंग एक कमरे के अंदर चिल्ला रही होती है एंड दरवाजे को खटखटा रही होती है क्योंकि उसे एक कमरे के अंदर बंद कर दिया गया था एंड वो लिंगली को बुरा भला बोल रही होती है। वो कहती है कि मुझे लगता था कि मैंने अपना राइट पर्सन ढूंढ लिया है, लेकिन वो भी एक झूठा निकला। मैं उसे अपनी लाइफ में कभी नहीं देखना चाहती हूँ। एंड वो उसी के बारे में बुरा भला बोल रही होती है, लेकिन उसी के बारे में सोच रही होती है। उसका चेहरा बार बार उसके आंखों के सामने आ रहा होता है। तेंगसिंग उसे नहीं सोचना चाहती है एंड कहती है कि तुम मेरे माइंड से बाहर निकल जाओ, मैं तुम्हें नहीं सोचना चाहती हूँ। दूसरी सीन में हमें यहाँ पर लिंगली को दिखाया जाता है जो कि तेंगसिंग के पास आया होता है। लेडी यूया लिंगली से कहती है कि लिंगली याद रखना, अगर तुम उसे अपने साथ में चाहती हो तो उसे सब कुछ सच सच बता देना। एंड यहाँ पर सुशन तेंगसिंग के रूम का दरवाजा खोलती है। वो कहती है, मिस लेडी यूया आपसे मिलने के लिए आई हैं। सुसन देखती है तो तेंगसिंग खिड़की से बाहर कूदने वाली थी एंड सुसन जल्दी ही उसके पास जाती हैं एंड कहती हैं कि आप ये क्या कर रही हैं, ये बहुत डेंजरस है, प्लीज़ आप बाहर उतर जाइए। तेंगसिंग कहती है, लेडी यूया प्लीज़ मेरी हेल्प करिए और मुझे यहाँ से जाने में मदद करिए। लेडी यूया कहती हैं, तेंगसिंग अगर तुम घर जाना चाहती हो तो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं एक क्वेश्चन का आंसर चाहती हूँ। वो कहती हैं कि जब तुम 9 साल की थी तब तुमने एक लड़की को बचाया था, वो भी कार एक्सीडेंट से, और तुमने उस लड़की को कार से बाहर निकाल लिया था कार को एक्सप्लोड होने से पहले। तेंगसिंग अचानक से शॉक्ड हो जाती है एंड कहती है कि आपको इसके बारे में कैसे पता? लेडी यूया कहती हैं कि वो लड़का 17 साल का था और तब से उस कार एक्सीडेंट के बाद वो डिसेबल है एंड वो बॉय इतना लकी है कि फिर से उस लड़की से मिल गया जिस लड़की को वो सबसे ज्यादा चाहता था। तेंगसिंग शॉक्ड होते हुए कहती है कि वो तुम थे जिसे मैंने बचाया था। एंड लेडी यूया कहती हैं, लिंगली मैं तुम्हें फिर से बता दे रही हूँ कि तुम उस लड़की के साथ अच्छे से पेश आओ जिसे तुम प्यार करते हो, उसे कहीं जाने मत देना, अब मैं चलती हूँ। लिंगली उन्हें जाते देख कहता है कि हम फिर से कब मिलेंगे। लेडी यूया को एक फ्लैशबैक याद आता है जिसमें वो कसम खा रही होती हैं कि मैं भगवान की कसम खाती हूँ कि मैं अपने बेटे और अपने पति को अपनी ट्रू आइडेंटिटी कभी नहीं बताऊंगी, ना ही मैं लुओ जीबो से मिलूंगी और ना ही अपने चाइल्ड को अपनाऊंगी। अगर मैं अपनाऊंगी तो मेरे सारे रिलेटिव्स, सारे जितने मेरे जान पहचान के हैं वो सारे के सारे मारे जाएंगे। एंड वो लिंगली को कोई जवाब ना देते हुए यजुन से कहती हैं, यजुन चलो मुझे घर ले चलो। एंड उनके जाने के बाद लिंगली तेंगसिंग से बात करने की कोशिश करता है। तेंगसिंग कहती है कि तुम मेरे पास मत आना, जो बात करनी है वहीं से करो। लिंगली कहता है, तेंगसिंग मुझे माफ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, सारी गलती मेरी है। तेंगसिंग कहती है, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने आपको इसके बारे में नहीं बताया था, तो मिस्टर लिंगली आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए। एंड लिंगली फोर्सफुली अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश करता है लेकिन वो खड़ा नहीं हो पा रहा था। वो तेंगसिंग से कहता है, तेंगसिंग मुझे खुद पे शर्म आती थी जब मैं सोचता था कि मैं तुम्हारे सामने चलूँ,
लेकिन मैं कैसे चलूँ बताओ, एक लंगड़े और एक डिसेबल पर्सन में क्या फ़र्क है जब वो ठीक से चल ही नहीं चल सकता। एंड वो धीरे धीरे चल के अपने पैरों पर तेंगसिंग के पास आता है एंड वो कहता है कि मैं अपने पैर की सर्जरी के लिए जर्मनी में गया था, लेकिन वहाँ पर भी बता दिया गया कि मेरा पैर ठीक होने में 5 साल लगेंगे। तो मैं चाहता था कि मेरे पैर ठीक हो जाए तब मैं तुम्हारे सामने चलूँ, तब वो तुम्हारे लिए कितना सरप्राइज्ड होगा जब मैं तुम्हारे सामने अच्छे से चलूँगा। एंड वो तेंगसिंग के सामने आकर अपने घुटनों पर बैठ जाता है। वो कहता है, तेंगसिंग मुझे माफ़ कर दो, ये सारी मेरी गलती है, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। तेंगसिंग क्या तुम मुझे माफ़ कर सकती हो? तेंगसिंग को ऐसा देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। लिंगली उससे कहता है, तेंगसिंग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तेंगसिंग उसके शोल्डर पर हाथ रखती है एंड कहती है, लिंगली खड़े हो जाओ, आपके पैर अभी भी रिकवर नहीं हुए हैं, है ना? लिंगली तेंगसिंग को गले लगा लेता है एंड कहता है, तेंगसिंग मैं तुमसे फ्यूचर में कुछ भी नहीं छिपाऊंगा, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना। अब वो दोनों अपने रूम में बैठे हुए थे। तेंगसिंग उससे पूछती है कि लास्ट टाइम मैंने एक फुटवियर का निशान वहाँ पे देखा था, तो वो तुम्हारा था, है ना? लिंगली बताता है, हाँ वो निशान मेरा ही था। तेंगसिंग कहती है, लेकिन जब मैंने आपके उस चप्पल का निशान नापा था तब तो वो अलग था। लिंगली कहती है, जब आप वहाँ से बाहर चले गए थे तब मैंने वो फुटवियर चेंज कर दी थी। तेंगसिंग नोटी वे में कहती है कि तुम्हें अच्छे से समझाने की ज़रूरत है। अब उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो चुका था। तेंगसिंग वहाँ पर सो गई थी, लिंगली उसकी तरफ देखे जा रहा था। सो ओके गाइस, ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।